हेलो एवरीवन, मैं दिनेश सर रोड मैप फॉर आईआईटी में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मिरर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आइए, एक मिरर लिए हैं जो कॉन्केव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे लिए हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम OA है और पॉइंट ए से जो प्रिंसिपल एक्सिस OP है उसी के पैरेलल एक रे पास करा रहे हैं जो मिरर से रिफ्लेक्ट करते हुए फोकल पॉइंट से होते हुए गुजर जाती है। और पॉइंट ए से ही एक रे और पास करा रहे हैं जो सेंटर से होते हुए जाती है और उसी के डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो रे एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे जहां पे इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है जिसका नाम एम डैश रख देते हैं। अब क्या है कि हम लोग ट्रायंगल AOC ट्रायंगल CMM डैश को सिमिलर प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो चलेंगे इन अ ट्रायंगल AOC एंड M डैश MC। तो देखिए ये एंगल के बराबर ये एंगल कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC बराबर एंगल M डैश CM कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट। अब ये एंगल के बराबर ये एंगल कैसे है? तो 90 डिग्री। एंगल AOC बराबर M डैश MC बराबर कैसे? तो 90 डिग्री। अब देखिए ये एंगल के बराबर ये और ये एंगल के बराबर ये, तो ये एंगल के बराबर ये 180 डिग्री में से क्या है? ये दोनों अगर ये 90 है, ये 30 है, 120, ये घट जाएगा तो 60, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 180 में से घट गया 120 तो बच गया 60। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये एंगल के बराबर ये एंगल लिख लेंगे। एंगल OAC बराबर एंगल CM डैश M। तो ये सिमिलर हो गया कैसे? बाई AAA एंगल। तो ट्रायंगल AOC सिमिलर टू ट्रायंगल M डैश MC। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो सिमिलरिटी जो बताती है AO बाई MM डैश, AO बाई MM डैश बराबर MM डैश बराबर OC बाई CM। ये लेंथ के बराबर बाई ये लेंथ। लेट इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है कि अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे हम लोग जिसको नाम Q। अब देखिए ट्रायंगल M डैश MF और ट्रायंगल BQF ये दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखिए सिमिलरली डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल के बराबर ये एंगल और ये एंगल के बराबर ये एंगल और ये एंगल के बराबर ये एंगल, तो ये भी सिमिलर प्रूफ हो गया। ट्रायंगल M डैश MF बराबर ट्रायंगल BQF। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलर ट्रायंगल M डैश MF बराबर सिमिलर ट्रायंगल BQF
तो बी क्यू बाई एम डैश बराबर जो एफ क्यू या क्यू एफ, तो हम लोग एफ क्यू बाई एम एफ। ठीक है। अभी क्या है कि देखिए ये एक दूसरे का पैरेलल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है। जो ए बी क्यू ओ है कैसा है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड एक दूसरे को इक्वल होते हैं। तो हम लोग रेक्टेंगल है तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए ओ बराबर बी क्यू, ए ओ बराबर जो ए ओ का लेंथ है वो बी क्यू का लेंथ बराबर है। तो बी क्यू जहां पे है वहां पे क्या लिख लेंगे, ए ओ बाई एम डैश बराबर एफ क्यू बाई एम एफ। लेट इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में तो देखिए इसका LHS दोनों है जो आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिख लेंगे OC बाई CM बराबर FQ बाई MF। अब देखिए OC एक चीज और आपको बता देते हैं, जो पॉइंट Q जो है, जो पोल P के एकदम समीप है, नजदीक है, रेयर केस डिस्टेंस का दोनों का डिफरेंस है। ठीक है ना। तो हम लोग Q न कहकर जहां FQ आएगा जो FP बोलेंगे, MQ आएगा वो MP रिप्रेजेंट करेंगे या बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए OQ, जो OQ है, जो ऑब्जेक्ट OP में से CP को हम लोग घटा देते हैं तो OC का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे जो OC है OP माइनस CP बाई CM, जो CM है वो क्या करेंगे, CP में से MP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। CP में से MP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। CM है तो CP, ये CP हो गई। CP में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, MP माइनस MP बराबर FQ है। FQ ना बोलकर क्या लिखेंगे हम लोग, FP बाई MF जो है, MF किसको में से घटाना पड़ेगा, तो जो MF को जो लेंथ निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे कि MP में से MF को हम लोग घटा देंगे। MP में से MF को PF को हम लोग घटा देंगे। तो MF जो है MP माइनस FP। ठीक है। अब देखिए OP किसका डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता था उसको U लिखते थे, जो इमेज का डिस्टेंस होता था उसको हम लोग V लिखते थे, और जो ये फोकल पॉइंट से पोल की दूरी होती थी उसको हम लोग फोकल लेंथ लिखते थे। ठीक है ना। तो अब हम लोग OP न कहकर क्या लिखेंगे, अच्छा एक चीज और है कि अब हम लोग जैसे ये बनाते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो पॉइंट की लेफ्ट साइड की ओर, ओरिजिन को लेफ्ट साइड की ओर नेगेटिव में लिखते थे। तो देखिए ये पॉइंट को लेफ्ट साइड है, तो हमेशा याद करके रखिएगा कि जब कॉन्केव मिरर आएगी उसमें U और V और F का जो वैल्यू लेना रहेगा वो हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। जब कन्वेक्स मिरर आएगा तो उसमें हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक है ना। तो OP किसका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस U, CP किसका डिस्टेंस, CP किसका डिस्टेंस, तो ये रेडियस है सेंटर ऑफ कर्वेचर
टू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, इसको माइनस कैपिटल आर। सीपी, ये सीपी, अब सीपी ये क्या गया, सीपी जो सीएम था वो सीपी में से एमपी को घटाएंगे थे, तो ये भी माइनस कैपिटल आर मतलब रेडियस। और एमपी जो एमपी जो है किसका इमेज है, एमपी है जो इमेज का डिस्टेंस था, उसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बराबर एफपी, एफपी इसी को हम लोग बोलते थे फोकस लेंथ, तो इसका रिप्रेजेंट कर देंगे माइनस एफ। एम पी, एम और पी किसका इमेज, इमेज का डिस्टेंस माइनस बी, माइनस एफ पी, एफ पी, एफ और पी ये क्या आ गई फोकल लेंथ, माइनस और माइनस हो जाएगी एफ, माइनस एफ, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर माइनस आर माइनस सॉरी, और जो भी ये रहेगा भी, ये भी रहेगा नेगेटिव में, ठीक है ना, क्योंकि पूरे जो है लेफ्ट साइड की ओर, तो माइनस माइनस प्लस बी बराबर माइनस एफ माइनस बी और माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस यू भी माइनस प्लस माइनस यू एफ, अब आर से प्लस माइनस माइनस आर भी प्लस 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 आर एफ बराबर माइनस माइनस प्लस आर एफ माइनस प्लस माइनस एफ भी। अब ठीक है, अब देखिए आर एफ से आर एफ कैंसिल, दोनों तरफ क्या है पॉजिटिव है। अब देखेंगे कि जो हम लोग का जो रेडियस होता था जिसको आर होती थी वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती थी, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो जहां जहां पे आर दिखाई दे रहा है वहां पे क्या 2f हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी बराबर माइनस एफ भी। ये माइनस 2f भी को राइट साइड की ओर भेज रहे हैं हम लोग, तो वो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगी, तो यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ भी प्लस 2f भी। अब इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगी एफ भी, और एल एच इस तरफ और आर एच इस तरफ सभी में डिवाइड दे दीजिए, यू एफ भी से और इसमें भी यू एफ भी से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं। तो देखिए यू से यू कैंसिल, एफ से बी से भी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल और बी से बी कैंसिल, आ गया बच गया 1/f माइनस 1/b बराबर 1/u। अब फाइनली जो हम लोग यहां से निकाल लेंगे कि जो लेफ्ट साइड की ओर 1/b माइनस में है उसको राइट साइड की ओर भेजेंगे तो हो जाएगी 1/f बराबर 1/u माइनस, और राइट साइड की हो जाएगा तो प्लस में 1/b। ये हमें मिरर का फॉर्मूला निकल गया, जो 1/f बराबर प्रूव करना था 1/u प्लस 1/b। थैंक यू।